पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा कि मोहम्मद शाह कौन से राजा के दरबार में था? सवाई जैसे किसके दरबार में? सवाई। पिछली बार शायद प्री हुआ था अक्टूबर के आसपास, ऐसे कुछ 1 अक्टूबर था। हाँ, तो जून में पेपर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि सवाई जयसिंह के दरबार में कौन था। अक्टूबर में पूछा मोहम्मद शाह किसके दरबार में। वही घोल मथोड़ है, कोई नया सवाल नहीं है। पिछले 1 साल में आरपी सिंह जितने सवाल पूछे इस बार मैं आपको रिपीट दिखाऊंगा। अभी मुझे कोई बच्चे बता रहे थे, मैंने इसमें करवाया नहीं, आगे इसमें लिखा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में एक में क्वेश्चन पूछा कि फरूक फाल का चित्र कौन सी पेंटिंग में बनाया गया? कौन सा? फरूक फाल। फरूक फाल का चित्र मेवाड़ में बना। कहां पर बना? मेवाड़। मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, उसी दिन पेपर हुआ, तो बच्चों ने मेरे कहा सर ये फरूक फाल वाला चित्र इसके अंदर पूछ लिया, तो मैंने कहा मेवाड़। ये सर ये तो पता ही नहीं था। मैं हाँ यार आपने नहीं पढ़ते इसको, पर यदि तुम पुराने पेपर निकालते हो तो अभी दिसंबर में पेपर हुआ जिसमें वो क्वेश्चन है फरूक फाल, सितंबर में भी सेम था। क्वेश्चन रिपीट है और कुछ ही नहीं होता। आप केवल पुराने पेपर निकाल के देना सारे पेपर के, तो भी प्री पास हो। ऐसा कुछ ही नहीं होता। पर स्टूडेंट क्या करता है, पता नहीं कितनी चीजें यूं पढ़ता रहता है। अपने क्या फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं तो उसमें खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, अपने लगता है मेंस में भी अपने काम आएगी। पर प्री के लिए चीजें होती है, बड़ी कॉमन चीजें होती है। यार यहाँ से सवाल निकलते हैं तो यहीं से निकले। 2013 में क्वेश्चन पूछा कि सूरत खाना किसने बनाया था? सवाई जय सिंह। 2 बार आरएस छोड़ के उन्होंने पूछ लिया मोहम्मद शाह किसके दरबार में? सवाई जय सिंह। एक बार पूछ लिया सवाई जय सिंह के दरबार में कौन है? मोहम्मद शाह। ले दे के उसी के आसपास घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। नहीं वो तो लिखा हुआ है, तुमने भी तो कभी देखी होगी, लिखने से क्या फर्क पड़ता है। ऊंट पे कारीगरी करते हैं, भाई ऊंट के बाल काट दो तो उसको उस्ता कला कहते हैं। तो मैं मेरे को आज हेयर कट करवाना है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फुटबॉल, यहाँ लिखवा लेता हूँ मेसी, तो उस्ता कला है क्या? ये उस्ता कला है। ये जो पेंटिंग बना रखी है ना इस बर्तन के ऊपर, ये क्या है? कोई ऊंट का बाल नहीं काटना है। होता क्या था, बीकानेर में ऊंट जब मर जाता है ना तो उसका जो चमड़ा होता है ना उसके बर्तन बनाते थे, तेल की कुपियां बनाते। क्या बनाते? शुरुआत में जो तेल की कुपियां बनाते थे, तो वो जो सतह होती है ना, जो सरफेस होता है वो कठोर होता है थोड़ा, है ना भाई, ऊंट के चमड़े कठोर होते हैं, उसके ऊपर सोने का काम करते हैं। ये डिजाइन बनाते, टाइगर बना रखा है उसके ऊपर, पेंटिंग। पेंटिंग है, विशुद्ध पेंटिंग है, ऊंट से इनका कोई लेना देना। सब प्रकार की पेंटिंग बनाई, कागजों पे बनाई, दीवारों पे बनाई, इन कागज पे इन पे बनाई। वह कहता है फेमस इसलिए ज्यादा हो गए, शुरुआत में तो यही बनाते थे, कागजों पे बनाते, दीवारों पे बनाते। राजाओं के टाइम में, बाद में जब राजा अंग्रेजों के कॉन्टेक्ट में, तो राजाओं का इन पेंटिंग को बाहर ले जाके दिखाते हैं। बाहर लेके कैसे जाए, तो ऊंट वाले चमड़े पे बनाने शुरू कर दी, ये सोने वाला काम उस पे करना शुरू कर दिया। ये इस काम के एक्सपर्ट थे। क्या थे इस काम के? क्या थे? क्या थे? एक्सपर्ट को फारसी भाषा में बोलते हैं उस्ताद। क्या बोलते हैं? इस काम के उस्ताद थे। तो कौन सी कला? जो उस्ताद जी करते हैं। तो उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद। टूर में भी